हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत हम सौतेन के पिताजी को देखते हैं, जो कि एल्डर को बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो। ये बोलने के बाद ये भी यहाँ पर अपनी फियोनिक्स मास्टर सोल को समन कर लेता है और इस चीज को देखकर एक एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि सौतेन के पिताजी ने जो फियोनिक्स समन की थी वो अब्बासी गॉड के 9 लेवल पर होता है। लेकिन तभी एल्डर आई की तरफ आकर बोलता है, तुम तो उतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो। ये बोलने के बाद ये भी यहाँ पर अपनी मास्टर सोल को समन कर लेता है और इसे मास्टर सोल के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल लगता है। इसके बाद इन तीनों के मास्टर सोल अपने आपस में टकराता है, इसीलिए इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये चीज को देखकर लिंगपेंग बोलता है, ये लोग काफी ज्यादा कमजोर है। ये बोलने के बाद लिंगपेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन दोनों एल्डर्स की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि इन दोनों के प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही झटके में तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही ये चीज की वजह से ये दोनों थोड़ा सा पीछे भी चला जाता है। ये चीज को देखकर एल्डर काफी ज्यादा तो शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिर लिंगपेंग ने मेरी मार्शल सोल को इतने आसानी के साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कैसे। तब दूसरा एल्डर बोलता है, लेकिन लिंग के पास तो ट्रू गॉड बॉडी ही नहीं है, फिर भी आखिर वो इतना सब चीजों के कैसे कर सकता है। क्या वो अब्बासी गॉड के 9 लेवल पर है। इस बात को सुनकर सौतेन यहाँ पर शो अप करने लगता है। तभी यहाँ पर ये तरीका आगे स्टीम के पिताजी को बोलता है, तुम यहाँ पर इंसानों के साथ मिल गए हो, तो मैं तुम्हारे के बताता हूँ कि मुझे एम्परर जिंग ने आमंत्रित किया था। तभी यहाँ पर एल्डर यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, ब्रदर तुम हमेशा ही बहुत ही ज्यादा कठोर रहते हो और इस चीज की वजह से तुम एक बहुत ही बड़ी डिलेमा में फंसने वाले हो। इसलिए मैं तुम्हारे इस डिलेमा से बाहर निकलने के लिए मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम इसे लोगों के सामने सरेंडर करते हो तो इस चीज की वजह से तुम जरा सा भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर यंग मास्टर के काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर सौतेन के पिताजी काफी ज्यादा गुस्सा में आ रहा होता है, लेकिन तभी सौतेन बोलता है, तुम्हें आखिर कहाँ पे कमजोर बोला, तुम अपनी पावर के पहले देख लो कि तुम कितना ज्यादा कमजोर हो। इसलिए बड़ी बड़ी ढोंग करने से पहले तुम एक बार तो सोच लेना चाहिए, क्योंकि इतने भी ज्यादा घमंडी अच्छा नहीं होता। इस बात को सुनकर सौतेन के चाचा जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम लोग काफी ज्यादा घमंडी हो, इसीलिए सौतेन आज तुम्हें मेरे से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता, साथ ही तुम्हारा मास्टर भी इस जगह पर मारा जाएगा। इस बार लिंगपेंग बोलता है, क्या तुम सच में लगता है कि तुम लोग इस जगह पे मुझे जान से मार सकते हो, तो तुम लोग इस जगह को कर सकते हो। ये बोलने के बाद लिंगपेंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके अटैक को देखकर एल्डर तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिंगपेंग ने अचानक से स्लैश अटैक उसके ऊपर कर दिया होता है। तभी यंग मास्टर बोलता है, लिंगपेंग तुम्हारा अटैक कितना ज्यादा खास कैसे है, क्योंकि तुम एक बच्चे हो और मुझे पता है कि एक बच्चे के साथ इस पर कैसे फाइट करना है। ये बोलने के बाद यंग मास्टर अपने ट्रू गॉड लेवल पर फियोनिक्स मास्टर सोल को सुमन कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रहा होता है और इस चीज को देखकर दूर से लिंगपेंग तो देख रहा होता है। इसके बाद वो फियोनिक्स मास्टर सोल को देखकर मुस्कुराता है। साथ ही लिंगपेंग यहाँ पर अपनी ड्रैगन मास्टर सोल को भी समन कर लिया होता है, जो कि बहुत ही तेजी से इस फियोनिक्स की तरफ जाने लगता है और ये फियोनिक्स जितने भी अटैक्स लिंगपेंग के ऊपर कर रहा होता है वो ड्रैगन एक ही झटके में तो यहाँ पे सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये ड्रैगन सीधा जाकर इस फियोनिक्स के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और एक पल के लिए इस जगह पर चारों तरफ थंडर की एनर्जी फैल जाता है, जिसकी वजह से ये जब इतने भी ज्यादा कल्टिवेटर्स होता है उन सबको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। साथ ही यंग मास्टर को तो अपनी आंखों से भरोसा नहीं होता कि लिंगपेंग आखिर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को कैसे कर सकता है। इधर लिंगपेंग बोलता है, क्या तुम लोग बस यहाँ पर इतना ही कर सकते हो। तभी हम ट्रू गॉड लेवल के फियोनिक्स को देखते हैं, जो कि सीधा लिंगपेंग के समन कर आ जाता है और वो एक बहुत ही बड़ा ज्यादा पावरफुल अटैक लिंगपेंग के ऊपर कर देता है।
इस चीज को देखकर लिंग फेंग तो थोड़ा सा शॉक होता है। उसके बाद वो बिना कोई टच किए अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फिनस अटैक का लिंग फेंग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जिसको देखकर यहाँ पर तो यंग मास्टर और ये तीनों एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यंग मास्टर यहाँ पर शैतान को चाचा जी को डांटने लगता है, तुम आखिरकार हम लोगों को इसके साथ फाइट करने के लिए लाए हो, क्योंकि ये इंसान तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस तो यहाँ पर इस ट्रू गॉड लेवल को दूसरे लेवल पर है, इसलिए आखिर हम लोग इसे यहाँ पर कैसे हरा सकते हैं। इस बार शैतान के चाचा जी बोलते हैं, यंग मास्टर आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर हम लोग को एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं तो इसको हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। दूसरी तरफ हम लिंग फेंग और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहे होते देखते हैं। साथ ही इस चीज को देखकर साथिया के मॉम और डैड भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लड़की काफी ज्यादा गुस्से हो जाती है और वो यहाँ पर शैतान की तरफ देखने लगता है। इस पर शैतान बोलता है, तुम सब लोग क्योंकि मेंढक हो, क्योंकि तुम लोग तो यहाँ पर औकात में मास्टर के सामने चिट्ठी के सामान हो, और तुम लोग ने ये सब सोचा कैसे कि आखिरकार तुम लोग मिलकर यहाँ पर मेरे मास्टर को कैसे हरा सकते हो, क्योंकि मेरे मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर यंग मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर को बोलता है, अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। इस बार एल्डर बोलता है, अब हम लोगों को लिंग फेंग के साथ यहाँ पर फाइट करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें हम लोगों को भलाई है। इस बात को सुनकर यंग मास्टर यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक का परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से और फियोनिक्स इस जगह पर अपेयर हो जाता है। साथ ही यंग मास्टर ने यहाँ पर इस फियोनिक्स के थंडर पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था। इसी मौका का फायदा उठाकर ये एल्डर भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही इसके ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही लिंग फेंग यहाँ पर और चीज को देखकर शैतान के पिताजी तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यंग मास्टर और एल्डर ने यहाँ पर लिंग फेंग के ऊपर जो अटैक किया था वो तो ट्रू गॉड लेवल के जितना ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए यहाँ पर शैतान के पिताजी इतना ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन लिंग फेंग ऊपर तो इस चीज का कोई असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी हेवनली लोटस को समन कर लिया होता है, जो कि इसके पास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है और यंग मास्टर का अटैक के यहाँ पर इस चीज को ज्यादा देर तक नहीं पाता, क्योंकि लिंग फेंग का हेवनली लोटस काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस चीज को देखकर ए एल्डर बोलता है, ये फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर हम लोग इस चीज को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके बाद सुनकर शैतान के चाचा जी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर इस फियोनिक्स को देखकर बाहर निकल कर आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, इस जगह पर बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें मौजूद है। ये बोलने के बाद वो सीधे इस फियोनिक्स की एक ही झटके में खा जाता है और इस चीज को देखकर यंग मास्टर तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि थंडर ड्रैगन की पावर देखकर यंग मास्टर को ये समझ में आ जाता है कि थंडर ड्रैगन एक ट्रू गॉड लेवल का कल्टीवेटर है। इधर शैतान के पिताजी लिंग फेंग के काफी ज्यादा तारीफ करने होता है कि लिंग फेंग सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि वो क्या कर देगा इस चीज के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। तभी शैतान अपने पिताजी के पास आ जाता है, उसकी माँ उसे यहाँ पर सहलाने लगता है। दूसरी तरफ लिंग फेंग अभी हैप्पीली लोटस के अंदर होता है। इसके बाद वो इन सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इस चीज को देखकर इस सभी लोग काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए इन सभी लोग ने यहाँ पर लिंग फेंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन लिंग फेंग तो बहुत ही आसानी ये इन सभी अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए ये सभी लोग इस जगह से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन तभी हम शैतान को दादाजी को देखते हैं, जो बोलता है, तुम लोगों ने तो यहाँ पर मेरे ट्राइब के ऊपर अटैक ही कर दिया है, फिर आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर इसे बचकर भाग सकते हो। ये बोलने के बाद शैतान के दादाजी यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर से एक हेवनली स्वॉर्ड बाहर निकल कर आता है। यंग मास्टर इस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्वॉर्ड सौदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसे सीधा जाकर यंग मास्टर की और साथियों के साथ टकरा जाता है। इसी चीज की वजह से यंग मास्टर और उसके साथियों की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। इसलिए इस एल्डर को यहाँ पर समझ में ज्यादा देर नहीं लगता कि अगर उसे अपनी जान बचाना है तो उसे यहाँ से भागना होगा। इसलिए वो टेलीपोर्टेशन एयर को ओपन करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है,
लेकिन लिंग फैंग एक ही झटके में उसका सामने आ जाता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो? इस बात को सुनकर एल्डर बोलता है, डिमोन डोमेन बहुत ही ज्यादा बड़ा और तुम इस जगह पर मेरा इंतजार करना। ये बोलने के बाद एल्डर डिसेबल हो जाता है। इस चीज को देखकर सौतेन पिताजी को ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है, क्या एक क्लोन था? दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर यंग मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी जान की भीख यहाँ पर लिन फैंग से मांगने लगता है। इस बार लिन फैंग बोलता है, मुआवजा तो तुम लोग को देना ही होगा और इस चीज के लिए यहाँ पर तुम्हें क्लोन को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ये बोलने के बाद लिन फैंग यहाँ पर अपनी हेवनली लोटस को समन कर लेता है, लेकिन तब तक यंग मास्टर एक टेलीपोर्टेशन एरिया खोलकर इस जगह से भाग जाता है। इस चीज को देखकर सौतन के पिताजी तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, अगर हम लोगों ने क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इस चीज की वजह से उससे भी नुकसान हो सकता है। इस पर लिंग फैंग बोलता है, आपको इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो इस जगह से भाग कर नहीं जा सकता। ये बोलने के बाद लिंग फैंग अपनी पावर का यूज करने लगता है, इसलिए इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो जाता है और इसके अंदर से लिंग फैंग चला जाता है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा हुए होते हैं और बोलता है, वो इंसान काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि इसने मेरे पिताजी को सरनक एक ही झटके में तो डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, इसे आज मेरे जान बच गया। ये बोलने के बाद यंग मास्टर काफी तेजी से इस जगह से निकल कर कोशिश करता है, लेकिन तभी इस जगह पर लिंग फैंग आ जाता है। बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बच भाग सकते हो? ये बोलने के बाद वो यंग मास्टर के पास बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया था और इस चीज की वजह से यंग मास्टर तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, जिंग फैंग ट्राइब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर तुम यहाँ पर मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो। इस बार लिंग फैंग सीधा एक जानलेवा हमला यंग मास्टर के ऊपर कर देता है, लेकिन ये सीन यहाँ पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर पर टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सौतन के सामने यंग मास्टर मौजूद होता है, लेकिन ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम लोग को सौतन को देखते जो कि सामने एक कल्टीवेटर पड़ा हुआ होता है। तभी इस जगह पर लिंग फैंग आ जाता है, जिसके देखकर सौतन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी लिंग फैंग बोलता है, मैंने गोल्डन स्वॉर्ड क्लोन को नष्ट कर दिया है, इसलिए आप लोगों ने इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर सौतन के पिताजी बोलते हैं, ये तो एक काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इस बात को सुनकर ये लड़का काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी लिंग फैंग बोलता है, तुम्हारे बदले यहाँ पे मुझे कई ज्यादा मेडिसिन मिल सकता है। तभी ये लड़की यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर लिंग फैंग बोलता है, अब इन लोगों की बारी है। इस पर सत्या कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी ये लड़की आगे आकर बोलता है, सत्या तू भी मुझे बचा ले क्योंकि तूने तो मुझे पास में कहा था कि तू मुझे जीवन भर मेरे साथ रहने वाला है। इस पर सत्या बोलता है, शायद से तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इसके बाद ये सुनकर ये लड़की लिंग फैंग के पास जाकर गिरने लगता है। साथ ही वो सौतन को बोलता है, मैं हम दोनों की रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती थी। इस पर सौतन बोलता है, अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर नाटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। उस बात को सुनकर इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सौते की इन लोगों की नहीं सुनता और इसी सभी लोगों को प्रश्न में डालने की आदेश देता है। तभी हम सौतेन को पिताजी को देखते हैं जो कि अपने भाई के पास बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाने लगता है, साथ ही वो अपनी जान का भीख मांगने लगता है। तभी उनके पिताजी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन सौतेन को दादाजी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट पे जरूर बताना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।